दोस्तों जरा सोचो, अगर अचानक रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएं और बड़े बड़े शौकिया सामान महंगे हो जाएं, तो जिंदगी कितनी बदल जाएगी। जी हाँ, सरकार ने जीएसटी में ऐसा बड़ा बदलाव किया है जिसने गरीब और आम आदमी को राहत दी है और अमीरों के लिए थोड़ी मुश्किल बढ़ा दी है। जीएसटी यानी माल और सेवा कर, ये वही टैक्स है जो हम हर सामान खरीदते समय चुपचाप देते हैं। कभी पैकेट वाले बिस्किट पर, कभी टूथपेस्ट पर, कभी मोबाइल पर, कभी बाइक या कार पर। ये टैक्स सीधे सरकार तक जाता है और फिर उसी पैसे से सड़कें, बिजली, सरकारी योजनाएं और बहुत कुछ बनता है। लेकिन दोस्तों, दिक्कत तब होती है जब जीएसटी की स्लैब बहुत सारी थी। किसी चीज पर 5% था, किसी पर 12%, किसी पर 18% और किसी पर 28%। इतना कंफ्यूजन था कि लोग समझ ही नहीं पाते थे कि आखिर किस पर कितना टैक्स लग रहा है। अब सरकार ने ये झंझट खत्म कर दिया है। अब नया नियम ये है कि सिर्फ 3 बड़े जीएसटी स्लैब रहेंगे। पहला 5% तक का, दूसरा 18% तक का और तीसरा 40% तक का। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन 12% और 28% स्लैब को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। यानी पहले जो टैक्स सिस्टम थोड़ा उलझा हुआ था, अब सीधा और आसान हो गया है। आप सोच रहे होंगे कि किस पर कितना टैक्स लगेगा। चलो इसे समझते हैं। सबसे पहले तो राहत की खबर ये है कि जरूरी चीजें जैसे दूध, दही, पैकेट वाला खाना, टूथपेस्ट, दवाइयाँ और अस्पताल में काम आने वाली चीजों पर सिर्फ 5% तक जीएसटी लगेगा। यानी ये चीजें अब सस्ती होंगी। पहले बहुत सारी चीजों पर 12% तक लगता था, अब सीधे घटाकर 5% तक कर दिया गया है। इतना ही नहीं, और हेल्थ इंश्योरेंस भी जीएसटी हटा दिया गया है। यानी अब अगर आप अपना या अपने परिवार का बीमा करवाते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये आम आदमी के लिए बहुत बड़ी राहत है। गाँव में जहाँ लोग इलाज और बीमारी से सबसे ज्यादा परेशान रहते थे, उनके लिए फैसला किसी वरदान से कम नहीं। अब बात करते हैं दूसरी तरफ की, यानी लग्जरी और शौकिया चीजों की। यहाँ सरकार ने अमीर लोगों पर थोड़ा बोझ डाल दिया है। अब सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक और बड़े बड़े लग्जरी वाहन और आईपीएल जैसी महंगी टिकटों पर 40% तक जीएसटी लगेगा। मतलब ये चीजें अब और महंगी हो जाएंगी। सीधी भाषा में कहें तो जो चीजें सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं या सिर्फ शौक पूरी करने वाली हैं, उन पर सरकार ने भारी टैक्स लगा दिया है। दोस्तों, इस फैसले का सीधा असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिला। जैसे ही सरकार ने घोषणा की कि रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी, एफएमसीजी कंपनियों के शेयर जैसे एचयूएल और आईटीसी में 7% तक का उछाल आ गया। एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी वो चीजें जो जल्दी बिकती हैं, जैसे साबुन, तेल, टूथपेस्ट, खाने पीने का सामान। क्योंकि अब लोगों को ये सस्ती मिलेंगी तो खरीदारी ज्यादा होगी और कंपनियों का फायदा होगा। अब सवाल उठता है, इस बदलाव से सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ और सबसे ज्यादा नुकसान किसे? गांव देहात के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। दूध, दही, आटा, चावल और दवाई जैसी जरूरी चीजें सस्ती हो जाएंगी। इलाज और बीमा सस्ता होगा। ये सब वही चीजें हैं जिनकी जरूरत हर किसी को पड़ती है। लेकिन दूसरी तरफ अमीर वर्ग को नुकसान होगा। अब उन्हें अपनी महंगी कार खरीदने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। आईपीएल मैच की टिकट महंगी होगी। सॉफ्ट ड्रिंक या पार्टी वाले ड्रिंक महंगे हो जाएंगे। दोस्तों, सरकार ने इस कदम से एक तरफ का बैलेंस बनाने की कोशिश की है, यानी गरीब और आम आदमी को राहत दो और जिनके पास पहले से बहुत पैसा है उनसे ज्यादा टैक्स लो। अब सोचो, गांव में किसान अगर दवाई सस्ती खरीद पाए, बच्चे दूध दही खा पाए और लोग अपना हेल्थ इंश्योरेंस बिना टैक्स करा पाए, तो इससे बड़ा फायदा और क्या होगा। ये फैसला क्यों लिया गया? इसका कारण भी साफ है। सरकार चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा जरूरत की चीजें खरीदें ताकि अर्थव्यवस्था मजबूत हो। जब रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी तो खपत बढ़ेगी, यानी लोग ज्यादा खरीदेंगे। इससे कंपनियां भी खुश होंगी और सरकार का टैक्स भी बढ़ेगा। वहीं हानिकारक और शौकिया चीजों को महंगा करके सरकार ने लोगों को ये मैसेज भी दिया है कि सेहत से खिलवाड़ मत करो। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये बदलाव भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा कदम है। आम आदमी के लिए किसी दिवाली गिफ्ट से कम नहीं। आपको क्या लगता है, सरकार का ये फैसला सही है या गलत? क्या गरीब को राहत और अमीर पर बोझ डालना ठीक है? कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे भी ऐसी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।